दोस्तों स्वागत है आपका संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप जान रहे हैं हम पढ़ रहे हैं 12th की मैथ्स। 3 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हो चुके हैं। वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीबीएसई का सैम्पल पेपर, और अब हम 12th का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक चैप्टर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इसके अंदर भी 8 लेक्चर्स आप देख चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर की। तो काफ़ी सारी इंटीग्रेशन हमारी हो गई है, लेकिन जितनी भी हुई है उससे कम से कम 5 गुना अभी और बाकी है। तो आज का एपिसोड नंबर 9 डेडिकेटेड है टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसके अंदर हम थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे, मेथड नंबर 5, 6 एंड 7। वो मैं आपको उसकी ग्लिम्स दिखा देता हूँ और फिर उसको हम करेंगे अभी। ऑलराइट, तो लेट मी शो यू द ग्लिम्स ऑफ द थ्योरी, लेकिन मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा मेथड नंबर 5 दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये रहा। ऑलराइट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इफ यू हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जब भी हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस होता है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। डेरिवेटिव के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसी का भाई है ये। एक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक सेकंड फंक्शन होगा। इसको फॉर्मूले को ना आप कभी भी हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में साउंड इफेक्ट देंगे और इसको करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लंबा सा एस, ये इंटीग्रल साइन को क्या बोलता हूं मैं, माइनस लंबा सा एस। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। डेरिवेटिव में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट को नकल मारो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड को नकल मारो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। उसमें यूनिफॉर्मिटी थी, किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन ले सकते थे, किसी को भी सेकंड फंक्शन ले सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं। आप तुम देखोगे 2 पार्ट्स बन रहे हैं, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, बीच में माइनस है। फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, सेकंड पार्ट में भी सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। उसके लिए ना हमारे पास एक कोड वर्ड है, आईलेट। I stands for inverse trigonometric function, L stands for log, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function। इस ऑर्डर में जो लेफ्ट में आएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लेफ्ट में आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और जो राइट में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, cos x इंटू एक्स का इंटीग्रल करना है, cos x इंटू x का, तो x एल्जेब्रा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, cos x ट्रिगो है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो आप इसको लिखेंगे x cos x और फिर इसको इस फॉर्मूले से करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी करते वक्त, ठीक है। तो इसको अभी हम लेंगे ये अभी। अब इसके अंदर ना ये बहुत खूबसूरत रिमार्क्स है। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड विच फंक्शन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड विच फंक्शन विल बी द सेकंड फंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ आईलेट। मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला जाता हूं, मेरी आवाज आप सुन पाएंगे, मेरे को देख नहीं पाएंगे। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड विच फंक्शन विल बी सेकंड फंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ आईलेट, मेंटली इंटीग्रेटेड। इफ यू आर एबल टू डू सो, गो अहेड एंड अप्लाई फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो जब आप आईलेट के फंडे से आपको जब पता लग जाएगा कि आपका सेकंड फंक्शन क्या है, आप उसको मेंटली इंटीग्रेट करिए। अगर आप उसको मेंटली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो जाइए खुशी खुशी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। फिर नहीं तो बट इफ यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली, कन्वर्ट इट इनटू समथिंग व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। बहुत खूबसूरत लाइन है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली, कन्वर्ट इट इनटू समथिंग व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली, एंड फॉर दैट ट्रिग्नोमेट्री एंड सब्स्टिट्यूशन विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तो बस अभी इतना ही मैं बताता हूं, और इतने को हम डाइजेस्ट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, नहीं तो फिर ये डाइजेस्ट नहीं होगा आपका। Alright, so let us do some numericals. Let me get my assignment. चलिए अब हम इसको करते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहले हम एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओपनिंग कर रहे हैं ना, तो आसान से ही करें। इंटीग्रल ऑफ x secant square x। Alright, अब इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। आईलेट के हिसाब से अभी मैंने बोला था ILATE, एक्स एल्जेब्रा है वो पहले है, ट्रिगो सीकेंट स्क्वायर एक्स है वो सेकंड फंक्शन है। तो ये रोमन 1 हो गया, ये रोमन 2 हो गया। अब आफ्टर, अब सुनिएगा थ्योरी, मैं ना कम से कम 20 बार ही बोलूंगा, आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी।
आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट सेकेंड स्क्वायर एक्स इज योर सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेटेड मेंटली लिखने की भी जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स? tan x. If you can integrate it mentally, go ahead and apply integration by parts. एग्जाम में प्लीज फॉर्मूला मत लिखना, बहुत गंदा है, लंबा लंबा फॉर्मूला है. आप सीधा साउंड इफेक्ट देना, वहां पे बोल बोल के मत करना. देखो अब मैं बोल बोल के करूंगा, आप भी एग्जाम में बोल के करना, थोड़ा कम वॉल्यूम में, एकदम लो वॉल्यूम में मन में बोलना. देखो साउंड इफेक्ट क्या, बार बार सुनिए फॉर्मूला, तुम्हें साउंड इफेक्ट से रटवाऊंगा. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड का इंटीग्रेट करो. अब क्योंकि आप मेंटली कर ही चुके हैं, आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x है, तो इसलिए आपको लिखने में समय नहीं लगेगा. फिर से सुनिए, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लंबा सा s. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लंबा सा s. फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और सेकंड को इंटीग्रेट करो. वो तो कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ से, ये लीजिए. आप देखो, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते तो कितना स्वीट एंड नीट एंड क्लीन लग रहा है. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लंबा सा s. फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो. एग्जाम में फॉर्मूला मत लिखने बैठ जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको. नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan x? सबको पता है. लॉग ऑफ, अब तो सबको पता है क्योंकि इस समय हम बेसिक इंटीग्रल्स के मास्टर हो गए. हमने बहुत सारे रटाफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी कर लिए. चलें एक क्वेश्चन और करें इसके अंदर. तो ये क्वेश्चन बहुत मस्त हो गया है. अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, फ्रेश पेज पे ले लेते हैं. ऑलराइट, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं. एक क्या, हम अनेक क्वेश्चंस करेंगे. x sin 2x. अब आइलेट के हिसाब से एलजेब्रा पहले आ रहा है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, sin 2x सेकंड फंक्शन होगा. meant after you have decided by the principle of Euler what is your second function, you integrate it mentally. So now what is the integral of sin 2x? What is the integral of sin 2x? अब वो तो आपको मेंटली आना चाहिए ना, माइनस cos 2x by 2. sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है? अभी तो चलो मैं लिख के दे देता हूँ आपको, एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं. sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, या साइड में लिख लेना आप, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है. तो sin 2x का इंटीग्रल होता है माइनस cos 2x by 2. ये ओरल इंटीग्रेशन में आता है. अब देखिए, after you have decided by the principle of Euler which is the second function integrated mentally, if you can do so, go ahead and apply integration by parts. और जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, साउंड इफेक्ट फिर से सुनिए, कितनी बारी कराऊंगा, कम से कम 50 बारी बोलूंगा. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारिए, सेकंड का इंटीग्रल लिखिए, माइनस लंबा सा s. फर्स्ट का डेरिवेटिव करिए और फिर ये कॉपी पेस्ट करिए. सेकंड का इंटीग्रल को मैं ये भी बोलता हूँ कॉपी पेस्ट. हो गया. तो भाई पहली टर्म तो आपकी हो गई, माइनस 1/2 x cos 2x, और ये प्लस 1/2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x. बस. अब cos 2x का इंटीग्रल आपको आता ही है. क्या है भाई cos 2x का इंटीग्रल? लिख लो भाई. cos 2x का इंटीग्रल है sin 2x अपॉन 2. cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x अपॉन 2. तो आपने एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा. बेहतरीन क्या है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपने देखा. ओके, आप एक क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा समझ आएगा. इसके अंदर x स्क्वायर cos x, इसके अंदर आप कुछ एक नई चीज और देखने वाले. ठीक है, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. ठीक है, ये था ना आइलेट. लिख लिख के आपको याद करा दूंगा मैं इसको. ठीक है, लेकिन अगर आपको पक्का याद करना है तो आपको भी लिख के करना है. ये थोड़ी ना कि बस अपना वीडियो चलाए और देखते रहे. Alright, after you have decided what is the second function by the principle of Euler, you will integrate it mentally. What is the integral of cos x? Sin x. Go ahead and apply integration by parts. और वो भी साउंड इफेक्ट के साथ. दीजिए मेरे को साउंड इफेक्ट. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा s. फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, कॉपी पेस्ट. सेकंड का इंटीग्रल किया, उसको मैं कॉपी पेस्ट भी बोलता हूँ. ऑलराइट, ऐसा कुछ लग नहीं रहा आपको? ऐसा कुछ लग नहीं रहा? ये फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा. अगर फर्स्ट फंक्शन होल स्क्वायर होता है ना तो 2 बारी होता है, होल क्यूब होता है तो 3 बारी होता है. 3 बारी वाला नहीं चलेगा. अब फिर से यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस cos x? तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ Euler 2x इज एलजेब्रा, वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और साइन एक्स आपका ट्रिगो है, वो सेकेंड फंक्शन होगा. ये रहा ना एलजेब्रा एंड ट्रिगो. सो फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड का इंटीग्रल लिखा जो हमने मेंटली किया था, है ना, माइनस लंबा सा s. फर्स्ट का डेरिवेटिव 2, और ये आपका सेकंड को इंटीग्रेट किया, वही कॉपी पेस्ट. 2 आ गया, और इसका क्या होगा, माइनस
cos x। इसको तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये चीज़ वहीं लिख दी बस। अब आपका आंसर आ गया, आप हैश करिए आप। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x cos x, ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बाहर भी है तो ये -2 इंटीग्रल ऑफ cos x। ब्रैकेट खोला यार, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस से फिर ब्रैकेट खोलूंगा। अच्छा, इसके ब्रैकेट को बंद तो कर दिया जाए यहाँ पे। ऑलराइट, बस अब लास्ट लाइन बची है, ये आंसर आपका खत्म हो गया। साइन एक्स प्लस 2x cos x -2 इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin x। तो एक क्वेश्चन और आपका हो गया ये। ओके, आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। क्वेश्चन तो ये भी आसान है। ओके, बताइए आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। फिर से मैं आपको आइलेट लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद हो जाएगा। 15-20 क्वेश्चन के बाद छोड़ दूंगा। एलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिगो सेकंड फंक्शन होगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट that tan square x is your second function, you integrate it mentally. Can you integrate tan square x mentally? No, tan square x का इंटीग्रल होता ही नहीं है, क्योंकि हम पहले 8 एपिसोड्स कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, हम मास्टर्स हो चुके हैं, तो हमें पता है कि tan square x का इंटीग्रल नहीं होता, उसको secant square x -1 लिखना पड़ता है। तो थ्योरी बोलूँ मैं, after you have decided by the principle of Eilert what will be your second function, you integrate it mentally. If you can do so, go ahead and apply integration by parts. But क्या बोला? But if you cannot integrate your second function mentally, convert it into something which can be integrated mentally. Trigonometry and substitution will come to your rescue. Trigonometry and substitution. तो अभी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए रेडी ही नहीं है। तो tan square x को आप लिखेंगे secant square x -1। ठीक है, अब क्या होता है, मोस्टली ना सब लोग ऐसे करते हैं और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो वो फिर रटाफिकेशन लगता है कि सर मेरे को क्या सपना आएगा tan square x को secant square x -1 लिखना है। तो अब हमें सपना नहीं आ रहा, हमने तो भैया यहीं पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की कोशिश की थी। और मेरी थ्योरी बोलती थी कि सेकंड फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री या सब्स्टिट्यूशन की मदद लीजिए। ठीक है, अब इसके दो क्वेश्चन बन जाएंगे, x secant square x, अब ये मजे से हो जाएगा बाय पार्ट्स, और दूसरा तो बहुत ही ईजी है बस। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन secant square x tan x? सो इफ यू कैन integrate your second function mentally, go ahead and apply integration by parts. Sound effect के साथ फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ secant square x tan x माइनस लंबा सा h, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉपी पेस्ट tan x। ठीक है, और इसका तो कोई भी बच्चा करेगा भी x²/2। बस हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है, x tan x। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan x? अब इस स्टेज पे ना हम ये मान के चलते हैं कि आपको सारे बेसिक फॉर्मूलेस आपके ब्लड में आ चुके हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ tan x हो गया log ऑफ secant x। अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, x sin cube x, इसी की तर्ज पे है ये। ये अभी हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। आइलेट के हिसाब से साइन क्यूब एक्स सेकंड फंक्शन होगा, है ना। एलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो जो लेफ्ट में होता है ना वो पहले लेफ्ट में आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, जो राइट में होता है वो सेकंड फंक्शन होता है। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट साइन क्यूब एक्स इज योर सेकंड फंक्शन, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट मेंटली। इफ यू कैन डू सो, कैन यू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स मेंटली? नो, देन हाउ डू यू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स? याद करिए, मेथड नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ द टाइप साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन रेज़ पावर 4x, cos square x, cos cube x, cos raised power 4x, convert them into series of sin and cosine। तो ट्रिग्नोमेट्री से sin cube x को तोड़ना पड़ेगा। अब sin cube x का फॉर्मूला जिन बच्चों को याद है वो डायरेक्ट लिख लो, मेरे को याद नहीं है तो मेरे को बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने ना 11th वाला याद किया हुआ है। अब दो मैं याद नहीं करना चाहता। sin 3x का फॉर्मूला मैंने याद किया हुआ है, 3 sin x - 4 sin cube x। इससे मैं sin cube x का फॉर्मूला बनाऊंगा, 3 sin x sin 3x डिवाइडेड बाय 4। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया। अब ये फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा। ऐसा इंटीग्रेशन आपने कभी जिंदगी में नहीं थॉट प्रोसेस देखा होगा। अब यहां पे ये डाल दीजिए, 3 sin x - sin 3x।
अब बने रहिए इंटीग्रेशन में मेरे साथ आखिर तक, आपका एकदम नज़रिया ही चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन की तरफ। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक 3/4 बाहर आ जाएगा, x sin x, इसके अंदर मजे से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, एक -1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x sin 3। अब दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा और दोनों का सेकंड फंक्शन आप मेंटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होगा, sin x का -cos x, इसका होगा -cos 3x, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। कितने हमारे डायलॉग्स हो गए हैं यार। ये देखो, फर्स्ट फंक्शन x को नकल मारा, फिर से वही साइन साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल -cos x माइनस लंबा सा x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और फिर ये कॉपी पेस्ट हो गया जी। ये पहला -1/4, फिर से साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल किया, माइनस लंबा सा s, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, अब बस आपके आंसर लिखने की देरी है। तो -3/4 x cos x माइनस माइनस प्लस 3/4, ये बाहर से आएगा अंदर, और व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos x sin x। लो जी, पहला टर्म तो हो गया। अब इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, नीचे 12 हो गया यार, ये तो 4 3 12, और ऊपर आ गया x cos 3x। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद एक और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे 4 3 12 हो जाएगा, तो 1/12 इंटू, ये देखो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, ये माइनस 4 × 3 12। अब cos 3x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 3x/3 प्लस ये आपने आप 36 कर लेना। तो देखा आपने कहाँ कितनी खूबसूरत थ्योरी बन रही है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से एक बार बोलूँ, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट व्हाट इज योर सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटेड मेंटली। इफ यू कैन इंटीग्रेट इट मेंटली, गो ahead and apply integration by parts. If you cannot integrate it mentally, convert it into something which can be easily integrated, and for that trigonometry and substitution will be of your great help। तुम कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया, सब्स्टिट्यूशन तो अभी हुआ नहीं है। आइए अब एक सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं। ओके, x³ cos of x², ये cos² x नहीं है। अब आइलेट के हिसाब से x³ फर्स्ट फंक्शन होगा, ILATE, तो एलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ट्रिगो सेकंड फंक्शन हो गया। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट that cos of x² is the second function, then you will try to integrate it mentally। तो आपको समझ में आएगा कि cos of x² का तो इंटीग्रल दुनिया में किसी की औकात ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ cos के बाद ax + b है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ तो क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे दुनिया में किसी की भी औकात नहीं है cos of x² को इंटीग्रेट कर ले। कौन तंग कर रहा है, x², तो यू हैव टू कन्वर्ट। तो क्या था, if you cannot integrate your second function mentally, convert it into something which can be easily integrated, trigonometry and substitution will be of your great help। तो अभी तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए डिजाइंड ही नहीं है। आप x² को t डालोगे, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, इसका होगा dt/dx, तो यहाँ आएगा x = ½ x dx = ½ dt, x dx will be equal to ½ dt। अब इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। ये तो मैंने आपको बताया है ना, ये बॉक्स घर पे भी ना बार बार बॉक्स बनाएंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी बॉक्स बनाने में, नहीं तो एग्जाम में आपका टाइम लगेगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, लेकिन कोई बोलेगा सर हमारे पास तो एक्सेस है, हमें एक बच्चा चाहिए, हम ऊपर नीचे नया बच्चा क्यों पैदा करेंगे, इसी 3 बच्चों में से एक को अलग कर लेते हैं ना। अगर ये नहीं होता फिर मैं फंस जाता। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ x², फिर लिख सकता हूँ cos of x², फिर लिख सकता हूँ into x dx। ऑलराइट, तो x³ को मैं लिख सकता हूँ x² into x, तो x² cos of x² into x dx। आप बताओ, आपको मालूम है ना जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं हर टर्म का हमारे पास जवाब होना चाहिए। x² की जगह t आ गया, फिर ये cos t आ गया, और x dx की जगह आ गया 1/2 dt। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका सब्स्टिट्यूशन से हुआ। अब आप इसमें क्या करिए, या तो आप 1/2 को बाहर लिख लीजिए
और नहीं लिखना है तो अंदर ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स हो जाएगा। आइलेट के हिसाब से एलजेब्रा टी फर्स्ट फंक्शन होगा, कॉस टी ट्रिगो है वो सेकंड फंक्शन होगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट कॉस टी इज द सेकंड फंक्शन, यू इंटीग्रेटेड मेंटली, इफ यू कैन डू सो गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो मेरे को पता है। अब साउंड इफेक्ट से लगाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रेशन लिखा, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया इनटू कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट का मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। ऑलराइट, बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपका पहला इंटीग्रल तो हो ही गया था, क्या है, हाफ टी साइन टी माइनस हाफ, ब्रैकेट खोल दिया, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन टी, माइनस कॉस टी, और आप टी की जगह टी की वैल्यू डाल दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा टी की वैल्यू ना एक्स स्क्वायर। तो अब आपने ये भी देख लिया। फिर से बोलूं थ्योरी, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट व्हाट इज योर सेकंड फंक्शन, यू इंटीग्रेटेड मेंटली, इफ यू कैन इंटीग्रेटेड मेंटली गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अगर आप मेंटली इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो ट्रिग्नोमेट्री या सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू समथिंग व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। चलिए एक क्वेश्चन और, कॉस ऑफ रूट एक्स, आइयो राम, यहाँ पे भी वही होगा, मेरी औकात नहीं है। कॉस के बाद ब्रैकेट में सिर्फ ए एक्स प्लस बी तो आप कर सकते हैं, तो रूट एक्स को आप टी डाल देंगे, वही फायर एलजीबी हो गया ये। रूट एक्स को टी डाला तो एक्स कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, 2t dt। एज यूजुअल हम रेक्टेंगल डालेंगे। अभी तो खैर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन ही नहीं है, तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि फायर एलजीबी या मेरी औकात नहीं है, जैसे मर्जी सोच लीजिए। अब ये cos t बनेगा और dx की जगह आएगा 2t dt। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हो गया। 2t को आप फर्स्ट फंक्शन मानना इंटू cos t, आइलेट के हिसाब से एलजेब्रा पहले आएगा ना, बस अब यहाँ से अपने आप कर लेना। अभी मैंने आपको बोल ही रहा हूँ पिछले 2-3 एपिसोड से, हर क्वेश्चन को हम आखिरी मुकाम तक नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो हमारे को इन्फिनाइट आवर्स लग जाएंगे। तो बस जहां क्वेश्चन ग्रिप में आ गया, अभी आपके ग्रिप में आ गया, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लंबा सा एस, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, अब हम एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स। ओके, इस क्वेश्चन को ना मैं जेएस बोलता हूं। क्यों बोलता हूं जेएस, उसको अब मैं नहीं यहां पे बोलूंगा, ठीक है। तो जीएस नहीं बोलता हूँ इसको मैं, क्या छोड़ दीजिए क्या बोलता हूँ इसको। ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे हमारे ना 3-4 क्वेश्चंस हैं ये, तो ये ट्रिक क्वेश्चन है आपका। तो सीकेंट क्यूब एक्स एंड कॉसेक क्यूब एक्स, ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक और है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स, इनको प्लीज आप रट के जाइएगा, ओके। ये आपके इंटेलिजेंस से नहीं होंगे, आपकी थ्योरी से भी नहीं होंगे, ये अपने आप में एक रटाफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखने से ये नहीं होगा, यहाँ पे हम आइलेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब तुम कहोगे सर इसमें तो दोनों ही ट्रिक हुए हैं, आप कैसे डिसाइड करें कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो इसमें ना जिसका इंटीग्रल आसान हो ना उसको आप सेकंड फंक्शन ले लो। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल लंबा सा होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है छोटा सा स्वीट सा tan एक्स। तो इसलिए मैंने इसको सेकंड फंक्शन माना। चलिए दीजिए साउंड इफेक्ट। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड फंक्शन tan एक्स का इंटीग्रल लिखा, सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स लिखा, माइनस लंबा सा एस। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज सीकेंट एक्स tan एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, वही कॉपी पेस्ट। कौन सा कॉपी पेस्ट, ये वाला ना, हो गया ये। चलिए आप क्या करें, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ है। ऐसे आप कॉसेक क्यूब एक्स करेंगे, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, ऑलराइट। तो यहाँ ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो कॉसेक क्यूब एक्स भी आप वैसे ही करेंगे जैसे ये वाला चल रहा है। अब ये ना tan एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, tan स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद भी आप फंसे रहेंगे, ये क्वेश्चन लास्ट तक रटाफिकेशन कैटेगरी में जाता है।
अब ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसको आप लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको आप ब्रैकेट खोल लेंगे यहाँ पे, यहाँ नहीं सेकेंड, यहाँ तो ऐसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा सीकेंड क्यूब एक्स माइनस सीकेंड एक्स, कुछ कुछ होता है। तुम कहोगे सर क्या हो रहा है कुछ कुछ, अभी आप देखो क्या होता है। अब यहाँ ब्रैकेट खोलिए तो क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, बड़े ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन जो डिमोलिश हो गया था मर के फिर पैदा हो गया, तो सीकेंड क्यूब एक्स टुकड़े टुकड़े होके होते होते फिर से आपकी जिंदगी में आ गया, इसलिए मैंने कहा था कि ये स्पेशल क्वेश्चन है। अब इसका नाम आप वापस आई लिख सकते हैं, इसको बोलो माइनस आई, क्योंकि यही तो था आई, प्लस व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x, ये आई उधर ले जाना तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। लो जी आपका ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल आपका स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आपने पहले ना किया हो तो आप फंस जाएंगे इसके अंदर। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। एक बारी मैं इसको फिर से डिस्कस कर देता हूं क्योंकि ये रटाफिकेशन कैटेगरी में आएगा। और लास्ट में 2 से डिवाइड करने के बाद c लगा देना, पहले लगाओगे तो वो c/2 हो जाएगा, उसके c/2 की जगह फिर आपको ना एक अलग से फिर से लिखना पड़ेगा c डैश। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद करके जाइएगा। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स, ऑलराइट। तो जेसी बोलता हूं मैं इस ट्रिक मेथड को। सीकेंड क्यूब एक्स को लिखा सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, आइलेट के हिसाब से दोनों में से किसी को भी सेकंड फंक्शन ले सकते हो, क्योंकि दोनों ट्रिको है तो आप सीकेंड स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि उसका इंटीग्रल tan x होता है जो आसान है। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, इसका इंटीग्रल tan x लिखा, माइनस लंबा सा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x, और ये कॉपी पेस्ट tan x को tan स्क्वायर एक्स लिखा, tan स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, ब्रैकेट खोल दिए। ब्रैकेट खोलते ये क्वेश्चन जो पहले मर गया था वो वापस जिंदा हो गया, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट खोला ये वापस आई हो गया, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स की जगह लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x लिखेंगे, ये जो माइनस आई है राइट साइड में जाके प्लस आई होके आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं अगर आप इसको याद ना कर पाए। तो ये एग्जाम में आपको याद रहेगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए ये मुश्किल होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। tan इनवर्स रूट एक्स, ओके। अब एक तो ये रूट एक्स है ना, इसके दो मेथड्स हैं। अगर मैं इसको फायर एलजीबी से शुरू करूं तो ये ऐसे बनेगा, ओके। अब क्या बना यहां पे, tan इनवर्स रूट एक्स की जगह t इंटू 2t dt। अब आइए यहाँ पे, ये आपका मेथड नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद मेथड नंबर 6 है। इफ यू हैव ओनली लॉग फंक्शन यू टेक वन यूनिटी एज अ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। और फिर मेथड नंबर 7 था इफ यू हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लॉग फंक्शंस का इंटीग्रल होता ही नहीं है। तो इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक यूनिटी एज द second function and integrate by parts. If inverse trigonometric function is multiplied by a simple algebraic expression, you directly do integration by parts. तो यहाँ पे inverse trigonometric function एक simple algebraic function से multiplied है। तो आइलेट के हिसाब से you know I stands for inverse trigonometric function, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा। inverse trigonometric function तो सेकेंड फंक्शन कभी हो ही नहीं सकता है, और एल्जेब्रा ये सेकेंड हो गया। अब आप मेंटली 2t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ऑलराइट। तो ये मैं लिख के कर रहा हूं, लेकिन आप तो मेंटली कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर यू हैव डिसाइडेड व्हाट इज द सेकंड फंक्शन यू इंटीग्रेटेड मेंटली। इफ यू कैन डू सो गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो 2 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल होगा t स्क्वायर बाय 2, 2 कट जाएगा तो इसका इंटीग्रल t स्क्वायर होगा। इफ यू कैन डू सो गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कभी भी मुंह बंद करके मत लगाना, साउंड इफेक्ट के साथ लगाना। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो,
सेकेंड का इंटीग्रल लिखो, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कॉपी पेस्ट सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल हो गया जी। अब पहला तो आपका हो ही गया है, tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ जी इसमें क्या करोगे आप, पता है ये क्या बना है, बोलो जी। ये जो हमारी पुरानी क्लासेज हुई हैं उससे होगा ये, ओके। Method number 3, whenever you have polynomial upon polynomial where the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. However, if the degree of the numerator is equal to the degree of the denominator, इसमें है 2 2, you may achieve the purpose of long division by adding and subtracting a small and a beautiful number. तो वहाँ आपको long division करना है, long division करिए, +1 -1 करना है, +1 आप इसको डीएलसीफाई करेंगे तो पहले में कट जाएगा और दूसरे में ऐसे ही बच जाएगा, अलग अलग करते हैं ना, उसको मैं डीएलसीफाई बोलता हूँ। ऑलराइट, हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 कट के 1 हो जाएगा, -1 अपॉन दिस। ओके, मस्त जलवा है ना। अब ये सारे ना इंटरकनेक्टेड होने लग गए क्वेश्चन। अगर आपके पीछे की जो हम 8 एपिसोड्स में आपकी मास्टरी नहीं है तो फिर ये आपका लचर पचर ही चलेगा। अब ये dt हो जाएगा प्लस, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। थर्ड का तो आपको पता ही है इंटीग्रल क्या है, तो ये बना tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी, इसका t होगा और इसका होगा tan इनवर्स t। अब हम वापस t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू √x थी, मेरे को याद है, टी स्क्वायर की वैल्यू खाली x थी, माइनस t की वैल्यू √x थी और t की वैल्यू √x थी। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप फर्स्ट और थर्ड टर्म में tan √x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में x + 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये देखिए ना, √x t था और x t स्क्वायर था, तो √x t था, मतलब t √x था और t स्क्वायर x था, t √x था और t √x था। तो देखा आपने, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। अब काफ़ी क्वेश्चंस हो गए इस एपिसोड में, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। एपिसोड नंबर 10 में हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कम से कम 3 एपिसोड्स तो आपके और जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट्स ए वेरी मेजर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 10 में। बने रहिए संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस के साथ एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट वेल। इंटीग्रेशन तो खासकर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है क्लास 12 का। ओके, मिलते हैं एपिसोड नंबर 10।